गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब जन। सुबह हो चुकी है और सुबह के राम राम। मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो फ्रेंड्स, खीर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने सोचा चलो खीर तो उनकी जगह पे बनती रहेगी, थोड़ी सी प्रोसेसिंग करनी है जो स्टार्ट कर लेते हैं। साथ साथ में मैंने पोहे बनाए थे, हस्बैंड जी का दूध, चाय, मेरा कॉफ़ी, सब कुछ हो चुका था। मेरा मोटू इंतज़ार करके बैठा था, तो मैंने उसको दूध दे दिया और बहुत अच्छे से ठंडा ठंडा दूध उसको मैंने 3 से 4 पानी से धो दिया है। अब मैं इसे दूध डालकर भिगोने के लिए रख देती हूँ, ताकि जब तक मेरा दूध अच्छे से उबल जाए तब मेरा चावल भी बहुत अच्छे से दूध के अंदर भीग जाए। और दूध के अंदर भिजाने से दूध चावल का स्वाद दुगना हो जाता है, चावलों के अंदर एक अलग से टेस्ट आ जाता है। हम पानी में भिगोते उसमें और दूध में भिगोने में बहुत फ़ायदा होता है। मैं जब 2 थैली दूध लेती हूँ तब 1 चम्मच डालती हूँ। आज मैंने 5-6 थैली दूध ली है, तो मैं 2 से 3 चम्मच डालूँगी, ताकि देसी घी का स्वाद बहुत अच्छा आए और हमारी जो खीर है वो बहुत अच्छी बन जाए। तो बस यही प्रोसेसिंग है हमारी। तो अभी इसको मैं रख देती हूँ साइड में ढक्कन ढककर, और हमारे दूध को बहुत अच्छे से उबाल आने देती हूँ। शावर लिया, उसके बाद पूजा पाठ करी, अब जा रही हूँ मैं मंदिर। जरूरी है, यहाँ पे मैंने उनका दिया लगाया, तुलसी माता का, समित के पौधे। जा रही हूँ मंदिर। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में नंदी का पहरा रहता है। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में नंदी का पहरा रहता है। मैं जल चढ़ाने आई हूँ और दूध भी साथ मिलाई हूँ। वहाँ तेरी जटा से ओ भोले गंगा की धारा बहती है। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में नंदी का पहरा रहता है। मैं भांग चढ़ा ઝૂમ કરજો યાર કે ગયો પિતૃઓના દર્શન થઈ ગયા। કાગવાસ આવશે બી તો નહીં ને કાગવાસ કઈ ગયું? કાગવાસ પાસે અહીંયા આગળ ઉપરથી દેખાશે ને। મોટું લેવા गाइस, बहुत लेट हो गया, 11 बज रही है और हमारा खाना बनना स्टार्ट नहीं हुआ। मंदिर गए, उसको लेने आ गए, मोटू को लेकर भी नहीं गए। ભાગી ગયો, હવે આખો દિવસ નહીં આવે એવો ભાગે। હા, ઓને કેવું ભસવા જોયું તમે? કેવો ભસતો આ દૂધી એવું ઊભું નહીં થયું હોય, હા, પણ હાચો લોકો આવું કરે તો તાજો થઈ જાય। અરે આ લોકો સારું કરીને મોકલે શું। તો તેવું જ ને। मेरा ऑयल गरम हो चुका है और सब्जी भी मेरी आधी पक चुकी है। अब मैं डाल रही हूँ मसाले, और आज मैंने मिक्स सब्जी बनाई है। अब आगे आप देखना, हम सब गाय कुत्तों को खिला देंगे। ये सारा खीर पूड़ी है जो हमारे, क्या है कि हमारे पितरों को हमने गंगा जी कर दिए हैं, तो हमें पितरों को हमें को खाना नहीं मतलब सामने रखना है, तो हम दान पुण्य कर देते हैं, मतलब खिला देते हैं आज के दिन उनका नाम का निमित्त का बनाकर।
मेरा तेल। फर्स्ट पूड़ी होती है वो हमारे अग्निदेव की होती है, ताकि हमारे आँख को कोई नुकसान ना हो, और अग्निदेव को पहले ही भोग लगाया जाता है, क्योंकि तेल में कुछ चीज़ तलते हैं ना हम, तो वो अग्निदेव को ही लगती है पहले। तो हम अग्निदेव को ऐसे भोग लगाते हैं, उसके बाद दूसरी पूड़ी तलते हैं। फिर ये पूड़ी हम गाय, कुत्तों, किसी को भी दे सकते हैं। देखो हमने हमारी पूड़ी भी निकाल दी है। हमने गाय की, कुत्ते की, किसकोली की, और हमारे घर पे जो काम करते हैं उसकी, और उसके बाद ये पूड़ी हम मंदिर के बाहर जो बैठते हैं उनके लिए निकाली है। और यहाँ पे खीर का डब्बा हमने भर लिया है। यहाँ हम जा रहे हैं पितरों को सब करने के लिए पूजा पाठ। और आओ, किसकोली के लिए मैंने निकाला है, ये गाय के लिए निकाला है, और ये कुत्तों के लिए निकाला है, और ये है हमारे जो घर काम करने आते हैं उसके लिए। सबके लिए हमने निकाल लिया है। अब हम जा रहे, हमारा खाना बन चुका है, अब हम जा रहे, और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा व्यवस्थित कर ले। तो देते तो अच्छी तरह देना। हाँ भाई, साफ करनी पड़ती है, साफ सुथरा करके देना। खाना देने, अब खाना दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं ना। पानी तो अभी है नहीं तो पानी की बोतलें दे देते हैं, पानी नहीं है तो देखते हैं रास्ते में से 10-10 रुपये की बोतल मिलती है, वो ले लेते हैं। और ये आंटी रेडी हो चुके हैं, लेट्स गो आंटी। भोले छोड़ समाधि आ जाओ, भक्तों के कष्ट मिटा जाओ। भोले छोड़ समाधि आ जाओ, भक्तों के कष्ट मिटा जाओ। भोले भक्तों के कष्ट मिटाते हैं, दुख लेकर सुख पहुँचाते हैं, दुख लेकर सुख पहुँचाते हैं। मेरे भी कष्ट मिटा जाओ, भोले छोड़ समाधि आ जाओ। मेरे भी कष्ट मिटा जाओ, भोले छोड़ समाधि आ जाओ। मेरी बीच भंवर में नैया है, तुम बिन मेरा कौन खेवैया है, तुम बिन मेरा कौन खेवैया है। मेरी नैया पार लगा जाओ, भोले छोड़ समाधि आ जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ, भोले छोड़ समाधि आ जाओ। तेरे चरणों में अर्जी लगा दी है, तेरे चरणों में अर्जी। गाइस, तो हम घर आ चुके हैं, और ये सब दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम शो ऑफ कर रहे थे कि हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। आपको भी मोटिवेट कर रहे हैं हम लोग कि आप भी ऐसा किया करो, अपने पूर्वजों को याद किया करो,
ताकि हमारी ज़िंदगी बहुत सरल हो जाए और बहुत आराम से गुजरे, बिना कोई बाधा के, बिना कोई रुकावट से हमारे सारे काम अच्छे हो जाए। पितृ हमारे साल में एक ही बार ज़मीन पर आते हैं, बाकी हम उनके फ़ोटो की पूजा करते रहते हैं और कहते हैं कि पितृ जो होते हैं ना वो साक्षात होते हैं। तो हमने हमारे पापा जी का जो कि श्राद्ध नहीं रखते हैं, उनको गंगा जी निला दिया है। तो बस उनके नाम का, उनकी निमित्त का हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो है, हमारे दादी ससुरे, दादी ससुर और दूसरे हमारे बड़े ससुर, उनके सबके निमित्त का हम लोगों को खिला देते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शो ऑफ कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि हम इतना लोगों को खिला रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खिलाते हैं तो दिखाना नहीं चाहिए, पर देखो हमारा देखने से आप भी कुछ सीखोगे, इसीलिए हमने ये दिखाया है। तो बस हम लोग करते हैं, हम खाना खाते हैं क्योंकि हमें भी बड़ी भूख लग रही है। हम सुबह से भाग दौड़ कर रहे हैं बड़ी वाली, और ऊपर से अभी कपड़े भी उतारने बाकी है। तो पहले हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो आज आंटी ने बनाया है मिक्स सब्जी, खीर और पूरी। ये 6:30, और जैसे कि आप सभी को पता हो या ना हो, आप प्रदीप मिश्रा जी की कथा अगर सुन रहे हो तो ये बहुत अच्छी अच्छी सी बातें बताते हैं जो हमें कभी पता ही नहीं थी। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता थी कि ऐसा भी सब कुछ होता है। इन्होंने इस बार ऐसा बताया है कि कोई भी तालाब, कुआं, कुछ भी छोटा सा हैंडपम्प है, कोई भी पानी की जगह है, वहाँ पे जाके हमें पूर्व दिशा की साइड दिया जलाना है। ताकि हमने घूंघट इसलिए निकाला है क्योंकि हम हमारे पापा जी का दिया जलाने आए हैं, तो हम हमारे ससुर का घूंघट निकालते थे। तो जब हम दिया जलाते हैं ना, तब हम घूंघट निकालते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि पूर्वज जब तक 16 दिन तक यहाँ रहते हैं, उसके बाद वो शाम की जैसे कि 6 साढ़े 6 के बीच में वो लोग चले जाते हैं। अगर वो लेट जाते हैं तो भगवान के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो जब वो जाते हैं ना, तो ये कुएं के और तालाब के ये सब पानी पीकर वो जाते हैं। तो हम यहाँ पर उनकी जो दिया जलाते हैं ना, तो उससे कहा जाता है कि हम हमारे पर वो कभी नाराज़ नहीं रहते, हमेशा हमारे पे खुश रहते हैं। इसलिए हम यहाँ पे आए दिया जलाने के लिए। ये सारी बातें मुझे कभी भी नहीं पता थी, पर ये सब सारी कथा हम प्रदीप मिश्रा जी की सुनते हैं, उसी से हमें सारी चीज़ें पता चली है कि गेट के पास आज चावल और कपूर का दिया जलाना था, ये सब करना था। पीपल के नीचे सरसों का तेल का दिया करना है, क्योंकि हम अभी इतना उसी में नहीं गए हैं, तो हम सुनते हैं तो वो सब हम करते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, हमारी सुख शांति के लिए होती है। दूसरी बात, एक बात बता दूं कि जिन लोगों ने अपने पूर्वजों को पकड़ रखा है, जिन लोगों ने अपनी कुल देवी को पकड़ रखा है और उनको याद करते रहते हैं, उनके निवेद करते रहते हैं, उनको हर टाइम मतलब करते रहते हैं, उनके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आता है, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। फिर मम्मी ने दे दिया था यहाँ पे आटा कि आप जा रहे हो तो वहाँ मछली को भी खाना दे देना। तो हम यहाँ पे आ गए थे मछली को खाना देने के लिए। खाना देके फिर हम लोगों ने घर गए। घर जाके मैंने फिर घर जाके पूजा पाठ की। इस तरह का हमारा श्राद्ध निकला। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये दिनचर्या कैसा लगा और हमने किस तरह का किया, किस तरह की भूल की, क्या नहीं किया, क्या किया, वो सारी चीज़ें आप हमारे साथ शेयर करना। तो आज मैं घर पे आ गई, फिर मैंने सारी जगह पे दिए जलाए और पूजा पाठ की। ठीक गाइस, तो आज का दिन हमारा इस तरह से निकला, बहुत अच्छा निकला। अभी हमने बनाए दाल चावल, बस सिंपल सा खाना बनाया। सुबह से बहुत ज़्यादा थक चुके थे, अभी मैंने शावर लिया। आज मैं थक चुकी हूँ तो मैंने स्किन केयर बिल्कुल नहीं की। तो फ्रेंड्स, हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।